आज हम ब्याज संबंधित प्रश्नों को समझेंगे। पहले ब्याज का अवधारणा समझ लेते हैं। ब्याज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। मुख्य रूप से दोनों में क्या अंतर होता है ये मैं आपको साधारण भाषा में समझा रहा हूँ। साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो भी ब्याज लगेगा वह मूलधन पर ही लगेगा, चाहे वो कितना भी साल के लिए हो। जैसे मान लीजिए 100 रुपये हम किसी से उधार लेते हैं और उसका ब्याज का दर 10% वार्षिक है। समझ लीजिए एक आसान उदाहरण दे रहा हूँ। तो एक साल बाद हम उसे कितना लौटाना पड़ेगा? मूलधन हो जाएगा 100 रुपये, ब्याज हो जाएगा 10 रुपये। दूसरे साल हमको क्या लौटाना पड़ेगा? 100 रुपये हो जाएगा मूलधन और 2 साल का ब्याज, एक साल का 10 रुपये, अगले साल का 10 और जुड़ जाएगा, अर्थात 20 रुपये। मतलब उसको कुल मिला के 110 पहले साल देना पड़ेगा, दूसरे साल 120। अगर 3 साल वह उधार रहने देता है तो उसे कितना लौटाना पड़ेगा? मूलधन 100 रुपये और 10% वार्षिक है, मतलब 3 साल का ब्याज हो जाएगा 30 रुपये। अगर 3 साल में वो लौटाता है तो उसको देना पड़ेगा 130 रुपये। इसी में अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं तो अगर वह 100 रुपये लेता है उधार किसी से और चक्रवृद्धि ब्याज कितना लेता हो? 10% हो, जैसा इसमें है सेम। मूलधन वही है, ब्याज का दर भी वही है, लेकिन लेने का प्रक्रिया इसमें है चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि में क्या हो जाएगा? पहले साल उसको अगर 1 साल तक वह उधार रखता है तब उसे लौटाना पड़ेगा 100 रुपये धन 10 रुपये ब्याज। अगर दूसरे साल वह लौटाता है तब उसमें क्या हो जाएगा? मूलधन क्या हो जाएगा? ये दोनों का योग मतलब 110 रुपये। 110 उसका मूलधन हो जाएगा और 110 का 10% मतलब 11 रुपये ब्याज हो जाएगा, मतलब उसको 121 रुपये लौटाना पड़ेगा। उसी प्रकार तीसरे साल अगर उसको लौटाना पड़े तब हो जाएगा 121, अब हो जाएगा इसका मूलधन, 121 का 10% मतलब 12 रुपये 10 पैसे ब्याज, बराबर उसको लौटाना पड़ जाएगा। 10 पैसा तो हो ही जाएगा, 2 और 1 3, 1 और 2 3, मतलब 133 रुपये 10 पैसे। तब देखिए दोनों का अंतर। साधारण ब्याज में 10% वार्षिक के आधार पे 100 रुपये का मूलधन और ब्याज हो रहा है 110 रुपये, इसमें हो रहा है 110, मतलब पहले साल तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। दूसरे साल इसका साधारण ब्याज में 120 रुपये हो रहा है, जबकि इसमें 121 रुपये हो रहा है। तीसरे साल इसका 130 रुपये साधारण ब्याज में हो रहा है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 133 रुपये हो रहा है। मतलब सामान्य तौर पे समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है मूलधन में ब्याज को हर साल जोड़कर नया मूलधन बन जाता है, अर्थात जितने साल तक हम रखेंगे हर साल उसका जो ब्याज होगा वो उसके मूलधन में जुड़ते जाएगा। मतलब पहले साल के लिए मूलधन 100 रुपये, दूसरे के साल के लिए मूलधन 110 हो गया, अगले साल के लिए 121 रुपये हो गया, अगले साल के लिए मूलधन हो जाएगा 133 रुपये 10 पैसे। इस प्रकार कंटिन्यूअस जुड़ते जाता है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में हमें ज़्यादा ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। साधारण ब्याज संबंधित प्रश्न हल करने से पहले हम उनके सभी सूत्रों को देख लेते हैं। साधारण ब्याज से संबंधित जितने सूत्र हैं सभी को हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो मुख्य इसका सूत्र है होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इस साधारण ब्याज के सूत्र से ही और उसके पूरक 3 सूत्र और बनते हैं। जैसे अगर हमको मूलधन निकालना हो तब हो जाएगा मूलधन बराबर साधारण ब्याज तो होगा ही उल्ट अपोजिट में। मूलधन को अगर हम यहाँ पे रहने देते हैं तो अपोजिट में इसके है साधारण ब्याज और पक्षांतर का नियम लागू होगा। हमें ये मूलधन निकालना है तो बाकी सबको बराबर के अपोजिट में ले जाएंगे, उल्टा इधर। तो ये 100 जो यहाँ भाग में है यहाँ जाके गुणा हो जाएगा बटे
जो मूलधन का गुणांक है वो इसके अपोजिट में आके, उल्टे में आके भाग में हो जाएंगे, मतलब नीचे आ जाएंगे। दर और नीचे में ही आ जाएगा ये समय। इस प्रकार इसका दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र, अगर हमें दर निकालना हो तब हो जाएगा दर बराबर, अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप, साधारण ब्याज के अलावा अगर हमें मूलधन निकालना हो, दर निकालना हो या समय, तब ऊपर में साधारण ब्याज गुणित 100 रहेगा ही, नीचे में ये तीनों में से जो निकालना है उसको छोड़ के बाकी जो दो शब्द आ जाएंगे। जैसे अगर दर निकालना है तो ऊपर में हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100, और हमें चूंकि दर निकालना है, दर को हम बाएं तरफ लिख लिए हैं, तो बचा क्या है इधर, मूलधन गुणित समय। इसी प्रकार अगला हो जाएगा, अगर हमें समय निकालना हो तब ऊपर में हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100, और बटे के नीचे हो जाएगा, चूंकि हम इसमें से समय ले चुके हैं, बचा क्या, मूलधन गुणित दर। इसके आधार पे हम आगे सवाल को हल करेंगे। इसके मुख्य जो सूत्र एक ही है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इसी के आधार पे 3 और हम सूत्र निकालते हैं, कुल मिला के 4 सूत्र हैं। ये चारों को आप लोग याद कर लीजिए। इसके आधार पे हम अगला प्रश्न पहला लेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए साधारण ब्याज संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूँ। इसमें आज का पहला प्रश्न है, 2800 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। इसको हम हल करते हैं। इसके लिए एक सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। इसके लिए हम प्रश्न से देखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है पहला मूलधन बराबर दिया हुआ है 2800, मतलब 2800 रुपये। दर कितना दिया हुआ है, दर बराबर 12% वार्षिक, तो यहाँ हम लिखेंगे 12% वार्षिक। और समय हमें क्या प्राप्त हुआ है, 3 वर्ष का। हमें 3 वर्ष का सामान्य साधारण ब्याज निकालना है। अब हम पुनः इस सूत्र को लिखकर इस प्रश्न को हल करेंगे। साधारण ब्याज बराबर, और सबका मान रख देंगे। हम मूलधन है हमारा 2800 रुपये, दर दिया हुआ है 12% और समय दिया हुआ है 3 वर्ष बटे 100, जो कि सूत्र में है ही। अब हम नीचे का 0 ऊपर के 0, एक 0 से कट जाएगा, नीचे का 1 0 एक ऊपर के 0 से कट जाएगा। अब हमारे पास प्राप्त हुआ, बचा हुआ है 28 गुणित 12 गुणित 3। इसको चाहें तो हम अलग अलग हल कर सकते हैं। 28 गुणित 12 तिया 36। अब हमें प्राप्त हुआ 28 गुणित 36। इसमें हम रफ में इसको अलग से हल करेंगे। 28 गुणित 36, इसमें अलग अलग एक संख्या का गुणा करेंगे। 6 में 8 का करेंगे, 48 होगा। 8 यहाँ लिखेंगे, 4 हासिल में हो जाएगा। फिर इस 6 का 2 बार गुणा करेंगे, 6 दूना 12, 12 4 हासिल को जोड़ देंगे, 12 4 16। इस प्रकार ये 4 का खत्म हो गया। 8 के नीचे कुछ भी नहीं आएगा। 3 का गुणा 8 से करेंगे, 8 दिया 24 हासिल हो जाएगा 2,
और फिर 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूना 6 और ये हासिल 2 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 8। इस प्रकार हो जाएगा 8 6 4 10, 8 1 9 और 1 10, अर्थात इसका मान हो जाएगा 1008 रुपये। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2800 रुपये का 12% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1008 रुपये होगा।